मई के महीने के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 3.5 रोज़ा एक जंग हुई थी, जिसमें सीज फायर हुआ था। और अभी तक जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर करवाया था। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री उसको कहते हैं पॉज। ऑपरेशन सिंदूर में ये पॉज है, जंग रुकी नहीं है, कभी भी शुरू हो सकती है। क्योंकि जब सीज फायर होता है तो उसमें एग्रीमेंट होते हैं लिख करके। अभी आपने गाज़ा जंग के दौरान देखा होगा, इसराइल और गाज़ा के दरमियान जो सीज फायर हुआ है वो एक बड़ा इवेंट की तरह हुआ, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे मुल्क शामिल हुए और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में रिटन में एक एग्रीमेंट साइन हुआ हमास और इसराइल की हुकूमत के दरमियान। इसी दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते ख़राब हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इस तरह के हुए कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। लगातार कई दिन तक एयर स्ट्राइक्स हुए, जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत नुकसान हुआ। दोनों ही तरफ नुकसान हुए। पाकिस्तान के भी काफ़ी फ़ौजी मारे जाने की या सिविलियंस के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर हैं। आज से एक दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें 3 अफ़गानिस्तानी क्रिकेट के खिलाड़ियों की शहादत हो गई थी। सोशल मीडिया पर ये जो तादाद है वो 8 तक बताई गई कि 8 खिलाड़ी जो थे शहीद हुए थे। इसी दौरान कतर की कैपिटल दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज फायर को लेकर के बातचीत कराई गई। दोनों मुल्कों की तरफ से डेलीगेशंस पहुंचे हुए थे और वहां तुर्की और कतर ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवा दिया है और इमीडिएटली ये सीज फायर शुरू हो गया है। फ़िलहाल लड़ाई जो हो रही थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो थम गई है। अब यहाँ मसला ये है कि क्या वजूहात थी जो ये जंग हुई और फिर सीज फायर भी हुआ इसमें। क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ही मज़हब के मानने वाले मुल्क हैं। जैसा हमारे देश के अंदर बुखार चढ़ा हुआ रहता है लोगों को धर्म के आधार पर राजनीति का, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में दोनों ही में इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं। फिर वहाँ पर जंग क्यों हुई? मुल्कों के सतह पर मज़हब की कोई अहमियत नहीं होती। सभी मुल्क अपना अपना फ़ायदा देखते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। अफ़गानिस्तान के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है या बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान के पास अपनी एक फ़ौज है और बाकी उसके पास तमाम तरह के हथियार हैं। न्यूक्लियर पावर मुल्क है, जबकि अफ़गानिस्तान एक तबाह मुल्क है जिसने बहुत लंबी जंगें लड़ी, सोवियत यूनियन से, उससे पहले यूके से और उसके बाद फिर अमेरिका से। इन जंगों में अफ़गानिस्तान की बड़ी तबाही हुई, लूट हुई वहाँ पर। और ये मुल्क अभी भी गरीब है। वहाँ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, गरीबी में लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने उस पर हमला क्यों किया? पाकिस्तान अपनी एक तो सुपरमेसी रीजन में चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के काफ़ी जो स्टेटस है वो चेंज हुआ, उसको बड़ी अहमियत मिलने लगी दुनिया भर में। वहीं सऊदी अरब के साथ पैक्ट होने के बाद और अहमियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तमाम फ़ैसले लेती है। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनका इसी महीने 31 नवंबर को उनका रिटायरमेंट है। उससे पहले वो सरहदों पर तनाव दिखा करके पाकिस्तान में
ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं कि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आने वाले वक्त में भी, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया जाए। तो अफ़गानिस्तान से जो जंग हुई है उसके लिए एक अहम रीज़न ये भी मान सकते हैं कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन चाहिए, इसलिए ये जंग हुई। अब चूँकि दुनिया में एक अजीब तरह का फेनोमेनन चल रहा है, सारे मुल्क अपने आप को हार्ड स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोशल एक फैब्रिक हुआ करता था, एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब लोग उसे ब्रेक कर रहे हैं। हार्ड स्टेट या अमेरिका हार्ड स्टेट है, इसराइल हार्ड स्टेट है, यूके हार्ड स्टेट है, इस तरह का हार्ड स्टेट, या रशिया है, चाइना है, इस तरह के हार्ड स्टेट बनने के प्रोसेस में है बहुत सारे मुल्क, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है और भी बहुत सारे मुल्क हैं। हमने बात शुरू की थी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 3.5 रोज़ा जंग से। मई से लेकर के यह अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन बयान दोनों तरफ से आते रहते हैं, भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिए और ब्रह्मोस को लेकर के उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस की जद में है। वहीं पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से बयान आया, बहुत सख्त बयान उन्होंने भी दिया। ये जो बयानबाजियाँ हैं ऐसे मुल्कों की तरफ से जो गरीब हैं, जो गरीब मुल्क हैं और जहां अभी तक वो अपने मुल्क में अपनी जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे भारत के हम स्थिति देखें तो यहाँ 80 करोड़ लोग सरकार से मिलने वाले राशन पर ज़िंदगी जी रहे हैं। 145 करोड़ की आबादी भारत की है, उसमें से 80 करोड़ लोग इस हाल में है कि वो अपना 2 वक्त का खाना नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन सरकार बहुत अमीर है, सरकार के पास रिसोर्स बहुत हैं, दौलत बहुत है सरकार के पास, जनता गरीब है। वहीं पाकिस्तान में इसका उल्टा है। पाकिस्तान में सरकार गरीब है, वहाँ की जनता अमीर है। सेना बहुत दौलतमंद है, सेना के पास चूँकि अपना एक पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए वो पैसा कमाते हैं। तो पाकिस्तान की सेना को हर वक्त ये खुमार रहता है कि वो जंगों में शामिल रहे या ऐसा माहौल बना करके रहे कि अब जंग होने वाली है, जिससे उसकी सुपीरियरिटी कायम रहती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके पास दौलत ज़्यादा जमा हो जाती है। वहीं एक फैक्टर और है, वो है इमरान खान। इमरान खान को अभी जेल ही में रखना है, उनको जेल से नहीं छूटने देना। इसलिए आसिम मुनीर एक एनवायरनमेंट जंग का बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार वहाँ नहीं है पाकिस्तान में। जैसी खबरें पाकिस्तान से आती हैं तो वो चोरी के वोट से बनी हुई सरकार है। हमारे यहाँ भी वोट चोरी की बातें होती हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मिजाज, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या व्यवहारिक हो, एक जैसा है। दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे 1947 तक। तो कोई ज़्यादा फ़र्क सियासत में या समाजियत में नहीं है। जैसा यहाँ लगभग वैसा ही वहाँ है, जैसा वहाँ है लगभग ऐसा ही यहाँ पर है। जंगों से बचना होगा। अभी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो जंग शुरू की थी वो इसी को कहते हैं जुल्म। न तो ये बराबरी की जंग थी, न जंग की ज़रूरत थी, मगर पाकिस्तान को टेंशन क्रिएट करना था रीजन में, तो उन्होंने क्रिएट किया और बहुत सारे लोग मारे गए। अब वहाँ पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू हुई है अफ़गानियों को मुल्क से बाहर निकालने की। जो अफ़गानिस्तान के लोग 20-22 करोड़ लोग, 20-22 लाख लोग
पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर निकलना है और उनको अल्टीमेटम दे दिया गया 15 दिन का कि आप 15 दिन के अंदर पाकिस्तान छोड़ करके अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में चले जाएं। बड़ी तादाद इसमें पख्तून लोगों की है। पाकिस्तान में पख्तूनों की जो तादाद है वो अफ़गानिस्तान से 2 गुना है। और ये लोग जंग के दौरान माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ गए थे, तब से वो पाकिस्तान में रह रहे थे। अब इनको एक साथ हुक्म दिया गया कि आप निकलिए, यहाँ से बाहर निकलिए। और फिर जो उनके ऊपर तहमतें लगाई जा रही हैं वो इस तरह की हैं कि इंसान को शर्मिंदा करने की। दुनिया भर में पहले मुल्क अगर कहीं कोई मसला हुआ करता था तो शरण दिया करते थे, रेफ्यूजीज आकर के बस जाते थे, रहते थे, उनकी हुकूमतें देखभाल करती थी, ज़रूरतों की पूर्ति हुकूमतें करती थी। अब जो देखने को मिल रहा है दुनिया में, कोई हुकूमत रेफ्यूजीज़ को रखने के लिए तैयार नहीं होती है। अमेरिका ने भी अपने यहाँ से निकालने का शुरू किया, यूरोप के मुल्कों में भी यही कुछ होता रहा है, हो रहा है अभी भी। भारत के अंदर भी वो बोझ समझते हैं, इंसानियत यहाँ ख़त्म हो जाती है। जहाँ इतने करोड़ों लोग रह रहे हों, वहाँ अगर 10-20 हज़ार लोग कहीं से मुश्किल में फंसे हुए, परेशान, अपनी जान बचाने के लिए आ जाते हैं, पनाह पा लेते हैं, तो ये इंसानी तकाज़ा है कि उनकी मदद की जाए। मगर अब मुल्कों ने हार्ड स्टेट बनने का अपना सोचा हुआ है, तो हार्ड स्टेट बनने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की जो तनातनी है उसको भी ख़त्म होना चाहिए और एक ऐसा माहौल बने कारोबारी। जंगों की ज़रूरत असल में है नहीं, मगर होती हैं, क्योंकि ये जो माफियाज बैठे रहते हैं, वेपन्स के कारोबारी, डीप स्टेट के लोग, मुल्कों की हुकूमतें, वह अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स देख करके तनाव पैदा करते हैं, जंगें शुरू करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रक्रिया शुरू होना चाहिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे रिश्ते कायम हो, ताकि तिजारत बढ़े, कारोबार बढ़े, भारत के किसान पाकिस्तान में माल बेचें, पाकिस्तान के लोग यहाँ माल बेचें, कारोबार हो। वरना बड़े लेवल पर तो हो रहे हैं। डोवाल साहब का बेटा वो इंडियन नागरिक नहीं है, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के वो कारोबार करता है। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा वही पाकिस्तानियों के साथ मिलता जुलता है। बड़े लेवल पर सब कुछ होता है, लेकिन छोटे लेवल पर लोगों को बताया जाता है ये तुम्हारा दुश्मन है और इससे तुम्हें लड़ना है, और वो नफ़रतें बहुत निचले सतह तक पहुंच जाती हैं, जो आसानी से ख़त्म भी नहीं होती। इस तरफ को लोगों को देखना चाहिए कि